मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त आनंदजी कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हाल ही में एक अभी पैंडमिक को लेकर एक किताब लिखी गई है जिसमें पैंडमिक के सारे वाक़ये और जितनी भी कहानियाँ रही हैं, दर्द भरी कहानी रही हैं, आपका भी उसमें अहम रोल रहा है। मुझे लगता है आप ही को लेकर वो जो किताब लिखी गई है, वो क्या क्या नाम है किताब का, और मैं चाहूँगा उसमें क्या क्या वाक़ये हैं। देखिए, किताब का नाम है पैंडेमिक इन रियासत। एक्चुअली जो ये लॉकडाउन के स्टेज की कहानी है, क्योंकि जो कोविड-19 था वो 2020 से लेके 2021 तक काफ़ी रहा और दूसरा फेज़ बहुत ख़राब भी रहा। ये जो बुक है वो लॉकडाउन के डेज़ की है, जबकि शुरुआत ही हुई थी और कोविड-19 के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को भी नहीं पता था, ना हमें पता था। इवन डॉक्टर्स भी कन्फ्यूज़ थे उसके बारे में कि किस तरीके के उसके रिपरकशंस होने हैं। और लॉकडाउन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है लॉकडाउन का लोगों की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने क्या जो तकलीफ़ें झेली, हर एक चीज़ कही गई। लेकिन प्रशासनिक नज़रिए से अभी तक लॉकडाउन के बारे में कम कहा गया है। और प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, क्योंकि अगर कोविड-19 सबके लिए नया था तो प्रशासन के लिए भी नया था, लॉकडाउन हमारे लिए भी ज़िंदगी में पहली बार था। तो पूरे प्रशासनिक अधिकारी एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं कि रामपुर में जो हुआ वो पैंडेमिक की रियासत इसलिए कि रामपुर कभी रियासत रही थी और उसका मिजाज रियासती रहा है। तो इसलिए उसके जो उस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो चीज़ें हुई उसी के बारे में उस बुक में लिखा गया है। सर, उस बुक में लॉकडाउन का लिखा गया और जो आपकी जो कार्यशैली रही है, जो भी आपने उसमें जो भी काम किए हैं, क्योंकि उसमें एक दादा वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, तो वो दादा मतलब ऐसा क्या कर रहे थे दादा उस वक्त? देखिए, वो किताब निवेदिता ने लिखी है। वो उसकी अपनी एक अलग स्टोरी थी कि वो उस समय लॉकडाउन के दौरान, हालांकि वो ब्रेन ट्यूमर से उसको था तो उसको उस दौरान ड्यूटी पे नहीं होना था, लेकिन उसने इलेक्शन के दौरान कंट्रोल रूम हैंडल किया था और सारे उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि कंट्रोल रूम उसने बहुत बेहतर हैंडल किया था। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि निवेदिता को दे दिया जाए। शी इज़ लाइक यंगर सिस्टर टू मी, तो छोटी बहन के नाते तो फिर एक अधिकारी भी वहाँ पे वो थी, लेकिन जो प्रोटोकॉल हैं वो कहते थे कि उसको बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता, तो मैंने साफ मना कर दिया था। लेकिन उसने खुद से वॉलंटियर किया, पहले कि 2 दिन करके चले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो इंगेज ही हो गई। तो कंट्रोल रूम में वो उस समय काम कर रही थी, उसने कंट्रोल रूम से जो चीज़ें देखी वो ही उस किताब में उसने वर्णन किया है कि क्या क्या हो रहा था, कंट्रोल रूम में कैसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। उसने सोशल मीडिया की भी उसको इंचार्ज बनाया गया था, सोशल मीडिया भी हैंडल कर रही थी। तो उसने उस दौरान जो इन्फ्लक्स आ रहे थे इन्फॉर्मेशंस के, लोगों की जो जितनी सारी तकलीफ़ें थी वो सारा शेयर हो रहा था, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे कंट्रोल रूम में आ रहा हो। हमने कैसे उसको हैंडल किया, क्या क्या दुश्वारियां हमारे सामने थी। कुछ 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 ऐसी भी घटनाएं देखी होंगी आपने जिसको देखकर आंखें नम हो गई होंगी। हाँ, ये मेरे अपने अनुभव हैं। देखिए, वो उस किताब में, हालांकि ये किताब मेरे ही बारे में ज़्यादातर आपको दिखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान का अनुभव है, उसका अपना अनुभव है। लेकिन उसमें सेंट्रल फोकल बार बार मैं इसलिए आऊँगा क्योंकि लॉकडाउन को मैनेजमेंट हम ही कर रहे थे। उस वक्त के जिलाधिकारी भी आप ही थे? मैं जिलाधिकारी था और कंट्रोल रूम में सारी इन्फॉर्मेशंस, मेरा ये कंट्रोल रूम जब एस्टेब्लिश किया था तो ये मेरा मानना था कि कंट्रोल रूम सेंटर बनेगा सारी चीज़ों का। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश यही था, आपने देखा होगा बाद में ICCC आज भी काम कर रहा है। तो कंट्रोल रूम ही सब चीज़ों का हब होगा। तो मेरी भी जो चीज़ें जा रही थी वो कंट्रोल रूम में जा रही थी, कंट्रोल रूम से जो समस्याएं आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी। इतने सारे वाक़यात हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं उस दौर की। मैंने भी जब किताब पढ़ी तो बहुत सारी मेमोरीज़ उसमें मेरे ताज़ा हो गई। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे बारे में ही सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें। कोई एक ऐसा वाक़या जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि मतलब गमगीन कुछ ऐसा हुआ हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, किताब में भी उसका जिक्र हो? देखिए, रोज़ का ये मसला था। अलग अलग तरीके के अनुभव थे, लोगों के रिएक्शन भी बड़े अलग अलग तरीके के थे। जब कंट्रोल रूम सेटअप हुआ तो लोग उसको टेस्ट करने लगे। हम तो टेस्ट कर ही रहे थे, कंट्रोल रूम को ही सेंटर में काम करना था। तो शुरुआती दौर पे वाक़े हुए थे, कोई समोसा मांग रहा है, बार बार समोसा मांग रहा है। हम उसको समझा भी रहे हैं कि आपकी वजह से कंट्रोल रूम हैंग हो जाएगा, लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हो सकता है कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो फिर हमने एक नायाब तरीका निकाला कि कोई पिज़्ज़ा मांग रहा है, कोई समोसा मांग रहा है, तो एक
एक पर्सन को पकड़ा, फिर उसको सफाई अभियान में लगाया, उसकी ट्विटर पे पोस्ट की। बहुत सारे लोग थे जो राशन हम लोगों को घर घर पहुंचा रहे थे, जो जिनके पास राशन नहीं था, लेकिन लोग लगातार मांग कर रहे थे। कि तो फ़ोन आता था कि क्या जहर खा लें क्या, या जहर ही हो तो दे दो। जब उनके घर में जाकर चेक किया तो पता चला कि उनके पास भंडार पड़ा हुआ है, फिर भी वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और कई सारे लोग ऐसे थे जो संकोच में नहीं मांग रहे थे, हालांकि बाहर से देखने में उनका घर ठीक ठाक लगता था, और ये देख के जो जिनको हम भेजते थे कहते थे साहब अच्छे घर के हैं, वो तो खुद ही कर सकते हैं। बाद में पता चला कि घर भले उनका अच्छा पुरखों का घर होगा या उनके फादर्स ने बनाया होगा, लेकिन राशन उनके पास नहीं है। तो हमने एक नया तरीका अपनाया कि राशन छोड़ा उनके घर पे, फिर वो बाद में वो ले गए, और फिर हमने अनाउंस किया कि हम किसी का फ़ोटो नहीं खींचेंगे, किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, आपको अगर ज़रूरत है तो ले जाइए। एक और समस्या थी जो हमने सबसे पहले वुमेन हेल्पलाइन एस्टेब्लिश किया। उसके पीछे वजह यह क्या थी, और ये निवेदिता ने मुझसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए, सामान्य तौर पर महिलाएं जब सैनिटरी पैड खरीदती हैं तो वो पॉलीथीन में रैप करके ले जाती हैं। आज के दौर में वो जब सारी चीज़ें घर घर जा रही थी तो कैसे मंगाती होंगी, और ये एक बड़ी समस्या है। फिर हमने उसका तरीका निकाला, फिर वुमेन हेल्पलाइन एस्टेब्लिश किया। फिर सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे उनको फिर एक चीज़ आई थी, फेज 1 की बात, ये केवल लॉकडाउन के दौरान की बात है। दूसरे बारे में भी वो बुक लिख रही है और बहुत जल्दी सामने आएगी। ये जो किताब है पेंडेमिक इन रियासत, तो इसमें फेज 1 का जिक्र किया गया है, केवल लॉकडाउन का। तो रियासत इसमें वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया है, देखिए, एक तो रामपुर रियासत रही है और लोगों के मिजाज भी रियासती रहे हैं। जैसे उसमें एक वाक़या आएगा, एक व्यक्ति पान मांग रहा था। अच्छा। एक पर्सन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने लोगों को इंगेज करने के लिए कि लोग घरों में बैठे हैं, खाली हैं, तो शायद इसलिए कर रहे होंगे, हमने निवेदिता ने प्रपोज किया कि हम लोगों को इंगेज करते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब वो लोग रामपुर कह सकते हैं नवाबों का शहर है। और वो नवाबी उनका मिजाज था, कोई पिज्ज़ा मांग रहा है, कोई समोसा मांग रहा है। हाँ, तो वो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे थे। किसी ने पान मांगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये तय किया कि लोगों को सोशल मीडिया पे इंगेज करते हैं। उसने प्रपोजल रखा और मैंने कहा ठीक है। तो शुरुआती दौर में पेंटिंग, सॉन्ग, यही सब चल रहा था। फिर अचानक से मुझको एक वाक़या याद आया, मुझे किसी ने शेयर किया था, उसका वाक़या भी उसमें आएगा, कि मैंने कहा कि क्यों ना रामपुर के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि 2 भाइयों की कहानी है, यूनुस और याकूब की। पूछो कितने लोगों को पता है, मेजर राफ़े खान के बारे में कितने लोगों को पता है, या रामपुर से जो कनेक्ट लोग हैं, हिस्टोरिकल लोग हैं, उनके बारे में कितने लोगों को पता है। ये सब उन लोगों को किसी तरीके से मतलब बिजी करने के लिए। लेकिन फिर वो एक दौर ऐसा आया कि उससे हमें नई नई चीज़ें मिली। उसका एक मिजाज ये है कि वो हर एक चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करती है। तो उसने पूरा रिसर्च कर डाला कर्नल यूनुस खान पे, और फिर एक स्टोरी निकल के आई कर्नल यूनुस खान की, जो वतन परस्त थे, जो बहुत देशभक्त थे, और रामपुर उनको भुला चुका था। कई सारे उसमें उस दौरान इमोशनल भी पहलू आए कि लोगों से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली, बहुत सारी चीज़ें अभी भी कंप्लीट करनी हैं। वो दौर ऐसा था कि हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया रामपुर को, और लॉकडाउन के दौरान लोगों से जो इंटरेक्शन हो रहा था, जो या तो सोशल मीडिया के दौरान या फिर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसमें कई लोगों ने हमारी मदद भी की, बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए कि कई सारे अलग अलग तरीके की डिमांड्स भी हो रही थी, और एक तरीके से ये था कि लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, सरकार का दायित्व तो है कि हर एक चीज़ करे। वो इस तरीके से ले रहे थे चीज़ों को। दूसरी बात ये थी कि पैंडेमिक के तौर पे नहीं ले रहे थे। वो बहुत सारे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लग रहा था, हमारे अधिकारियों को भी लग रहा था, पुलिस को भी लग रहा था। तो ये था कि लोग बाहर निकलेंगे, हम डंडा मारेंगे, लोग भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे। बड़ा चैलेंज था लोगों को इस बात का एहसास करवाना कि नहीं, ये पैंडेमिक है, हमें बीमारी से बचना है, सामूहिक रूप से बचना है। और मुझे संतोष है कि हमने वो दौर सक्सेसफुली, ठीक है, मुश्किलें आई लोगों को, ये मैं प्रेयर करूँगा कि ऐसा दौर हमें कभी देखने को न मिले, लेकिन हमने संतोषजनक तरीके से इसको किया। तो ये सारे वाक़ये जो हैं वो इस किताब में संजोए गए हैं। ये सारे वाक़ये इस पैंडेमिक इन रियासत में हैं। लॉकडाउन के दौरान की दास्तान है। लोगों ने, हर एक ने अपनी अपनी दास्तान अपने अपने तरीके से कही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रशासनिक जो अधिकारियों का जो नज़रिया है, उसकी एक झलक इस किताब में लोगों को देखने को मिलेगी कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे। क्या रामपुर के, मुरादाबाद के, मतलब
सभी जहाँ के जिन लोगों ने ये पैंडेमिक देखा है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस किताब को लेकर? एक कोई भी जब आपदा आती है तो एक समाज पूरे तौर पे एकजुट होकर खड़ा होता है और सेंसिबल होना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के दुख सुख के साझेदार बने। इस पैंडेमिक ने हमें सबसे बड़ी चीज़ यही सिखाई कि रिश्ते नाते और एक दूसरे से सहकार सारोकार बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप अलग थलग अकेले पड़ जाते हैं, इस किताब में वो भी वाक़या आया है कि हम लोगों को आइसोलेट कर देते थे। अकेलापन कितनी त्रासदी देता है। कई सारे लोग और हमारे लिए ज़रूरी था। लॉकडाउन के बारे में भी लोगों ने सवाल उठाए। कई सारे लोग कहते थे कि पता नहीं ये नॉर्मल फ्लू को के बारे में लोग अफवाह मतलब बेमतलब का हाइप क्रिएट किया जा रहा है। कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लोगों को समझाना बड़ा कठिन था। मास्क का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं यही कहूँगा कि जब ऐसी आपदा आती है तो एक समाज के तौर पे हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, भरोसा करना सीखना पड़ेगा और सरकार जो करती है लोगों की बेहतरी के लिए करती है। सरकार के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, तब हम लड़े, हम निकल के आए और बेहतर तरीके से लड़के निकल के आ सकते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुरादाबाद के मंडल आयुक्त आनंद कुमार जी, जिन्होंने किताब जो कि आई है अभी पैंडेमिक इन रियासत, उसका जिक्र किया है और उसकी चर्चा की है। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।